पहले पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखो जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है, फिर उसके बाद भाई इस्लामाबाद हमले के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरा टाइम, बहुत ही बुरा दिन अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आज का दिन है, ये अभी का टाइम है, क्योंकि श्रीलंकन टीम आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का टूर कर रही है, पाकिस्तान में खेल रही है। जिस तरह पहला वनडे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और जब दूसरे वनडे मैच से पहले जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ के वापस अपनी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है जब पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जो जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे। और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बात की श्रीलंका के 8 प्लेयर। और जिस तरह का मसला इस्लामाबाद में हुआ, अटैक हुआ इस्लामाबाद में, और उस दिन पाकिस्तान जो है वो ओडीआई खेल रहा था और थोड़ा सी कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है ये चीज हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बिल्कुल आपस में मिलते जुलते शहर हैं और हम इस शहर के अंदर जो वो रहते भी हैं और हमारा जो रिहाइश है वो बिल्कुल स्टेडियम के जो करीब करीब जो वो लगती है। तो वहां पर इतना बड़ा जो इंसिडेंट पेश आया जिसके चलते श्रीलंकन टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है वो शो कर दी और उन्होंने कहा कि यार हम इस टूर को जो कंटिन्यू नहीं रख सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने इनकी वजारत से जो मुलाकात की, जो यहाँ पर इनके हाई कमिश्नर मौजूद है, उनको जो है सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएगी कि यार आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन खिलाड़ियों ने फिर भी जो सिक्योरिटी को मानने से इनकार किया और कहा नहीं यार हम इस टूर को जो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, जिसके चलते फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो खिलाड़ी है उनसे जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जाकर पर्सनली मिले, उन तमाम लोगों को जो है पर्सनली उन्होंने एतमाद में लिया कि आपको हर किस्म की सिक्योरिटी जो दी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर भी जो है खिलाड़ी नहीं माने। फिर फाइनली जो एक प्रेस रिलीज जो है जारी करनी पड़ी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई खिलाड़ी जो है ये टूर छोड़कर आना चाहता है तो बेशक आ जाए, उसको मुतबादिल जो है वहां भेज दिया जाएगा, लेकिन इस टूर को हम कंटिन्यू रखेंगे। कितनी बड़ी खबर है दाऊद साहब? देखिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है क्योंकि जब इस्लामाबाद में इंसिडेंट पेश आया, जाने गई 12 यहां पे जाने गई। आपको ये समझना पड़ेगा इस पूरे केस में 3 इंडिविजुअल्स हैं श्रीलंका की तरफ से। इंडिविजुअल / पार्टी नंबर 1 श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसडर ऑफ श्रीलंका टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान। दूसरा है शमी डे सिल्वा / श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। तीसरा स्टेक होल्डर है प्लेयर इटसेल्फ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का तो मैं भी आपको बताता हूं कि उनका जवाब क्या आ रहा है, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने शाम में गो अहेड दे दिया। फिर एक खबर निकली श्रीलंकन मीडिया से कि 8 प्लेयर, अच्छा मुझे तो 10-11 प्लेयरों का सुनने को आया, किसी ने 13 प्लेयर बोले, लेकिन 8 से लेकर 13 प्लेयर के बीच में आप ये फिगर रख लें कि उन्होंने यहां कंसर्न शो किया है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उनका कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर। अब इधर ही ब्रेक लगाइए। क्या श्रीलंकन प्लेयर्स से नफरत करनी चाहिए? क्या उनको बुरा भला कहना चाहिए, या ये बात इग्नोर कर देनी चाहिए कि हम किसी और मुल्क में हों और उस मुल्क में कई साल पहले एक ऐसा वाकया उसी टीम के साथ हुआ हो, अब उसी टीम की एक नेक्स्ट जनरेशन कई साल गुजरने के बाद उस मुल्क में मौजूद हो, एक इनडायरेक्ट चीज हो जाए, उनको कंसर्न जरूर होगा, उनकी फैमिलीज को कंसर्न जरूर होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कोई किसी प्लेयर को गाली ना दे। ये जियो पॉलिटिकल हालात हम में से किसी के हाथ में नहीं है, जो हो रहा है हम सब बैठ के इसको देख रहे हैं, ठीक है। कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिद्दोजहद शुरू की। मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट ने बोला हमने तो आपको शाम में ही बता दिया, हमें कोई इतराज नहीं है। मोहसिन नकवी ने बोर्ड से बात की, बोर्ड ने बोला हमें कोई इतराज नहीं है, हम आपके साथ हैं। मोहसिन नकवी के पास बचे फिर प्लेयर। मोहसिन नकवी ने अपना पूरा टब्बर को उठाया और पहुंच गए होटल जहां टीम रुकी हुई है। प्लेयर्स को कन्विंस करना था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बोला हमें कोई इतराज नहीं है, हम एक प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, आप जाइए और प्लेयर से बात कर लीजिए, हमें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है, हम रिप्लेसमेंट प्लेयर भी भेजेंगे। बड़ा सरप्राइजिंग है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि नहीं जी हमारे साथ नहीं खड़े हुए, इस सेंसिटिव टाइम में उन्होंने आपका साथ दिया। सो वेल डन टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। बहुत तप्पड़ चाहिए होता है इस मूवमेंट में साथ देने में किसी का। सो मोहसिन नकवी का साथ दिया, उस कॉन्फिडेंस को लेकर वो उधर पहुंचे। मेरी जराए, मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि जो एम्बेसडर हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट के, वो भी साथ अकंपनी कर रहे थे और एक कन्विंसिंग सिनेरियो, एक मीटिंग हुई, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले, कोई 20-22-25 मिनट पहले, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है पीसीबी के साथ, अब पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक ही है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि मोहसिन नकवी आप सबको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है
और मोहसिन नकवी चेयरमैन भी हैं। जो सिक्योरिटी देने का पाकिस्तान में किसी की जिम्मेदारी होती है वो मोहसिन नकवी का डिपार्टमेंट है। सो वो फर्द वाहिद ही हैं जो सब पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वो जब पहुंचे तो उसके साइडलाइंस वो मीटिंग चल रही थी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द एयर जो पीसीबी से वादा किया कि हम आपके साथ खड़े, उन्होंने उसका सबूत अमली तौर पे एक मीडिया प्रेस रिलीज के जरिए दे दिया जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इस मीडिया रिलीज का आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर पहले हम स्लॉक स्वीपर कर रहे थे, उसमें जब यह खबर आई तो मुझे लगा झूठ होगा, लेकिन भाई वो तो सच निकला। सही कह रहे हैं श्रीलंकन मीडिया के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो इस हद तक पीसीबी के साथ खड़ा है कि वो अपने प्लेयरों को धमकियां दे रहा है। खैर एनीवेज, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड यहां कहता है कि टीम मैनेजमेंट आज सुबह टीम मैनेजमेंट के कुछ सेवरल प्लेयर्स हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम घर वापस आना चाहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। फिर उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये बोलता है इस प्रेस रिलीज में, फॉलोइंग दिस डेवलपमेंट एसएलसी इमीडिएटली एंगेज विद द प्लेयर्स, और उनको अश्योर किया गया कि सारे कंसर्न्स वक्ती तौर पर एड्रेस होंगे। हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं पीसीबी के साथ और रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ, और हम इंश्योर करेंगे तुम लोगों की सेफ्टी के हर एक बंदा टूरिंग पार्टी का सेफ रहे। की 2 घंटे तक की मीटिंग चली। इस दौरान के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट तैयार हो चुकी हुई थी। खबर सामने आ गई थी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ सीरीज मुकम्मल होगी, लेकिन प्लेयर्स जो थे ना वो खेलना नहीं चाहते थे। अब होता क्या है कि पहले खबर आई कि 16 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। ये श्रीलंकन मीडिया की मैं खबर आपको बता रहा हूँ। फिर खबर आती है कि 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो जा रहे हैं। फिर उसके बाद फैसला किया जा रहा था कि जो 8 खिलाड़ी जा रहे हैं इनकी जगह पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, बोर्ड हो गया, वो इनकी रिप्लेसमेंट भी देगा। खबर ये भी थी कि श्रीलंका की ए टीम भी आ सकती है, लेकिन मसला ये था कि श्रीलंका की जो ए टीम है वो इमर्जिंग एशिया कप खेलने जा रही है जो कि दोहा कतर के अंदर हो रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे वो काम कर दिया जहां पे उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ 10 साल लगे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को आबाद करने में दोबारा से। अगर श्रीलंका की टीम वापस चली जाती बगैर कोई हादसे के, ये वापस चले जाते, अगली टीमों ने पाकिस्तान आने से मना कर देना था। देखो धमाका दिल्ली के अंदर भी हुआ था, इंडिया के अंदर, वहां पे भी साउथ अफ्रीका की टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम से भी ऐसी खबर नहीं आई। श्रीलंका की टीम जाने से वापस जाने का कह रही थी। तो अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान में टूर करवाना बहुत मुश्किल हो जाना था। यहां पे तारीफ बनते मोहसिन नकवी की कि उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका के खिलाड़ियों को मनाया है। अब जो 8 खिलाड़ी थे उनको मनाया जा रहा था, उन 8 खिलाड़ियों में से कहा जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मान चुके हुए, 3 रह गए हुए हैं। अब वो जो 3 हैं वो दूसरों को मना के सुबह निकल जाएंगे या उनको बाकी मना लेंगे और वो भी खेलेंगे। अब खबर ये भी आई थी कि जो पाकिस्तान वर्सेस लंका की सीरीज है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी डेट्स के ऊपर होने जा रही है। 13 तारीख को मैच है दूसरा और 15 तारीख को आखिरी मैच है। फिर खबर ये भी थी कि शायद इसके वेन्यूज को चेंज कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं है, वेन्यूज भी सेम रहेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, श्रीलंका की ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, उन्होंने बता दिया कि हमारी बातचीत हो गई है। श्रीलंकन बोर्ड अगर किसी खिलाड़ी को, सबको खिलाड़ी को ये ऑर्डर दे दिया कि वो खेलें, अगर कोई खिलाड़ी मना करता है, वापिस आता है, तो श्रीलंका का बोर्ड उसी वक्त फौरी तौर के ऊपर रिप्लेसमेंट भी भेजेगा। 3 घंटे की फ्लाइट होती है, रिप्लेसमेंट भी भेज देगा। और जो लोग जाएंगे श्रीलंका के ऑर्डर मिलने के बावजूद खेलने के, आपने खेलना अगर फिर भी वो वापस जाते हैं तो उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी और उनके अगेंस्ट जैसे कहते हैं ना इंक्वायरी करवाई जाएगी। ये श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है। तो जो खिलाड़ी हैं अब वो क्या करेंगे तो उनके ऊपर फैसला, लेकिन अभी के लिहाज से आप ये समझ लें कि इशू सॉल्व हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि इन कॉन्टेक्स्ट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी उनको बता दिया गया है कि सारे प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, टीम मैनेजमेंट ये दौरा कंटिन्यू रखेंगे 29 नवंबर तक जिस तरह स्केड्यूल्ड है। 29 नवंबर आज एक ओडीआई कल गुजर चुका है, 13 तारीख को दूसरा ओडीआई है और 15 तारीख को ओडीआई खत्म हो जाएगा। ट्राई सीरीज का पहला मैच इधर होगा और फिर सब ये सीरीज लाहौर मूव हो जाएगी। अब इस सर्कमस्टांसेस के बाद हो सकता है पूरी ट्राई सीरीज ही लाहौर मूव कर दी जाए, पिंडी में शायद हो सकता है तीसरा ओडीआई भी मूव कर दिया जाए। इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन आगे बताता हूं क्या हो रहा है। अभी ये खबर बाकी है सुनना, तो पेशेंस से सुनते रहिए। सो फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आगे ये कहता है कि जी हम कंटिन्यूएशन का यहां ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन
इसी प्रेस रिलीज में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स के लिए मैसेज भेज रहा है कि हाउएवर अभी भी किसी प्लेयर को अगर इतराज है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता टूर, तो हमने तो डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं, यानी बोर्ड ने कह दिया है। अब यहां समझना चाहिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो प्लेयर क्या कहते हैं, जो हमारा बोर्ड कहेगा वो हम करेंगे। उसी तरीके से बोर्ड ने अपने प्लेयर को बताया कि हम आपको कहने जारी करो, हम सेटिस्फाई हैं, आप टूर कंटिन्यू करो। और इसके बावजूद आखिरी पैराग्राफ को नजर रखें, सबसे बड़ी खबर यह है, वो ये कहते हैं कि जी अगर इसके बावजूद भी किसी प्लेयर को, किसी सपोर्ट स्टाफ को वापस। तो भाई पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देख ही ली आप लोगों ने। इस्लामाबाद में जो हमला हुआ भाई, श्रीलंका टीम छोड़ने वाली है पाकिस्तान। तो भाई जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है, श्रीलंका टीम इतनी डर गई कि भाई उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से विनती की है कि हमें बुलाया जाए, हम यहाँ पे मैच नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। भाई श्रीलंका टीम इतनी डरी हुई है कि पूछो ना। भाई जब आतंकवादी हमला होगा, जायज़ सी बात है, पाकिस्तान में एक बार हो चुका है श्रीलंकन टीम के साथ, तो डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। मोहसिन नकवी गया है मिलने उससे, और गए उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट लग रहा भाई एकदम से तबाह हो जाएगी। इनके यहाँ ना कोई व्यवस्था ना कुछ है, बस आतंकवादी हमला करवाते रहो, बम ब्लास्ट करवाते रहो, सभी टीमों की ऐसी की तैसी करवाते रहो। बस तुम्हें यही आता है भिखारियों, और हिंदुस्तान की कमियां ढूंढते रहो बस, और तुम्हें कुछ नहीं आता ना। इसकी हालत देख लो भाई, पहले दूसरों के देश के बारे में बात नहीं सोचना, पहले अपने देश की हालत देखो, तुम्हारे देश की क्या हालात है। लेकिन नहीं, बस इंडिया से कंपेयर करना किसी तरह, तुम्हें और कुछ नहीं, ना तुम्हें और कुछ आता ना जाता, बस यही करना है। अब तुम्हारे यहाँ जो हमला हुआ भाई, श्रीलंका टीम भाग रही है ओडीआई सीरीज छोड़ के, इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी क्या हो गई सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में।